हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। आज हमारा तीसरा दिन है, तीसरा सेशन है और आज तीसरे सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्नियो के जो हमारे अदर ऑप्शंस हैं उनका। जैसा अभी हम लोगों ने इस अपने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि बोर्नियो को कैसे गूगल से डाउनलोड करना है, कैसे उसको लॉगिन करना है, कैसे उसको परचेस करना है, कैसे उसकी आईडी जनरेट करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले सेशन में सीखी थी। दूसरे सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि बोर्नियो के अंदर जो बहुत सारे ऑप्शन इसके मेन पेज पर आते हैं, उन पेज में से कौन कौन से ऑप्शन का क्या क्या यूज़ है, जिसमें से हम लोगों ने पहला ऑप्शन अपना यूज़ करना सीखा था और वो पहला ऑप्शन था मोबाइल फ़ोन कंटेंट का। तो मोबाइल फ़ोन कंटेंट में भी हम लोगों ने एक मॉडल सेलेक्ट किया था Redmi Note 7 Pro का, और उस मॉडल के अंदर भी जब हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन खोले थे, तो ऑप्शन खोलने के बाद में जो उसका पहला ऑप्शन था बिटमैप का, हम लोगों ने उसका यूज़ देखा था। आज हम लोग अपने तीसरे वीडियो में सीखने वाले हैं कि जो बोर्नियो के अंदर किसी भी मोबाइल के मॉडल नंबर के अंदर जो डायोडा वैल्यू होती है, उस डायोडा वैल्यू का क्या यूज़ किया जाता है और क्या कैसे यूज़ करते हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा यहाँ पर मैंने अपना बोर्नियो का सेटअप खोल लिया है और मोबाइल फ़ोन कंटेंट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर सारा हमारा जो डेटा है वो अरेंज हो रहा है। जब अरेंज हो जाएगा तो यहाँ पर ऑप्शन खुल करके आएंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको खुल जाने देते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोग इसका कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, जब हमने मोबाइल फ़ोन कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करा तो इसने ये हमें 4 ऑप्शन खोल करके दिखाया। तो हम लोगों ने जो अपने नेक्स्ट सेशन में देखा था, हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था और उसके बाद हम लोग कहाँ पर गए थे, हम लोग Xiaomi में गए थे और Xiaomi में हम लोग Redmi Note 7 Pro के मॉडल्स में गए थे। हमने Redmi Note 7 Pro को इसलिए खोला हुआ है क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे क्या होता है कि इस बोर्नियो के अंदर जैसे कुछ मॉडल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर खाली बिटमैप होता है, किसी के अंदर सिर्फ हार्डवेयर सोल्यूशन होता है, किसी के अंदर सिर्फ सिमेटिक डायग्राम होता है, ऐसे करके अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हमने इसको चूज़ करा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शन को आपको सीखने को मिल जाएंगे, इसलिए हमने Redmi Note 7 Pro को चूज़ करा हुआ था। तो उस दिन हम लोगों ने नेक्स्ट सेशन में सीखा था बिटमैप का यूज़ कैसे करा जाता है। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो हमारा डायोडा वैल्यू है, ये डायोडा जो लिखा हुआ है, इसका क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, अपने Redmi Note 7 Pro को खोला और खोलने के बाद में हम लोग डायोडा पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, डायोडा पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले इसने हमें 4 ऑप्शन दिखाया। हम लोग समझते हैं कि क्या है। पहला ऑप्शन है कनेक्टर फ्ल्यूक, दूसरा ऑप्शन है कनेक्टर सैनवा, तीसरा ऑप्शन है कनेक्टर सनशाइन, चौथा ऑप्शन है कनेक्टर जोटेक। तो कनेक्टर तो समझ में आता है कि भाई ये मोबाइल के अंदर जो कनेक्टर्स होते हैं वो हैं, लेकिन ये फ्ल्यूक, सैनवा, सनशाइन, जोटेक ये क्या है? ये है मल्टीमीटर्स की कंपनियों के नाम। यानी एक फ्ल्यूक ब्रांड है जो मल्टीमीटर बनाती है, सैनवा ब्रांड है जो मल्टीमीटर बनाती है, सनशाइन ब्रांड है जो मल्टीमीटर बनाती है, और एक जोटेक ब्रांड है जो मल्टीमीटर बनाती है। अब जैसा बोर्नियो वालों ने क्या करा है कि अलग अलग मल्टीमीटर के हिसाब से इसमें जीआर वैल्यू डाली हुई है कि किसी कनेक्टर की किसी पिन पर कितनी जीआर वैल्यू आएगी। मतलब आपको वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास फ्लूक का मल्टीमीटर है तो आप पहला वाला ऑप्शन खोलिए, अगर आपके पास सैनवा का मल्टीमीटर है तो आप सैनवा वाला खोलिए, सनशाइन का है तो आप तीसरा ऑप्शन खोलिए, जोडेक का है तो आप चौथा ऑप्शन खोलिए। तो मान लीजिए हम लोगों के पास में जैसे नॉर्मली हम लोगों के पास जो ज़्यादातर टेक्नीशियन है सनशाइन के मल्टीमीटर देखने को मिलते हैं, तो हम लोग खोलते हैं। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या आएगा? इनमें फ़र्क थोड़ी थोड़ी वैल्यू का आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम चारों ऑप्शन खोलते हैं और देखते हैं कि क्या इन चारों ऑप्शन में कोई एक कनेक्टर है कि उन कनेक्टर्स पे किस पे कितनी वैल्यू दिखा रहा है, कितनी वैल्यू दिखा रहा है, और हम कैसे पहचानेंगे कि इस कौन से कनेक्टर पर कितनी वैल्यू सही है या नहीं है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने बैक कैमरे का फ्ल्यूक का खोला तो ये वैल्यू दिखा रहा है। अब हम लोग सैनवा का खोलते हैं। ये सैनवा का खुल गया। अब सनशाइन का भी खोलते हैं और लास्ट में जोटेक का खोलते हैं।
ये हमारे चारों ऑप्शन खुल गए। अब इन चारों ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, बैक कैमरा खोल लेते हैं। जैसे देखिए ये बैक कैमरा खुला है, इसको अभी हम बैक कैमरा खोल लेते हैं। ये बैक कैमरा खुल गया और सैनवा का भी हम लोग बैक कैमरा खोल लेते हैं। ये बैक कैमरा खुल गया और सनशाइन का ये इसका खुला है। देखिए अब हम लोग ये देखेंगे कि इन चारों मल्टीमीटर्स में ये जो वैल्यू है क्या इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने खोला हुआ है फ्ल्यूक का, तो फ्ल्यूक में वाले बैक कैमरे की जैसे ये वाली जो पिन है, इस पिन पर आप देखेंगे ये जो हमारा बैक कैमरे का ये सैनवा फ्ल्यूक मल्टीमीटर के अंदर ये जो जीआर वैल्यू है, तो जैसा आप देख रहे हैं ये डेटा 0 नेगेटिव, डेटा 0 पॉजिटिव, इसमें 762 वैल्यू दिखा रहा है। नीचे कैमरा क्लॉक नेगेटिव, कैमरा क्लॉक पॉजिटिव की जो पिन है इसमें 762 यानी इन चारों पिनों पर 762 यानी 762 वैल्यू दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, सैनवा को खोलते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें हमें क्या जीआर वैल्यू देखने को मिल रही है। अब देखिए जैसे हमने सैनवा का मल्टीमीटर खोला तो आप देखिए इसमें चारों पे वैल्यू अलग अलग हो गई। इस पे 650, 650, 650, 650 और उधर कितनी थी, उधर थी 762 यानी 762, 650 इधर है और उधर 762 है। अब हम लोग क्या करते हैं, सनशाइन का मल्टीमीटर खोलते हैं, इसमें देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही। देखिए इसमें 785, मतलब पहले जो हमारा फ्लूक वाला था उसमें 762, सैनवा वाला जो था उसमें 650 और जब हम लोगों ने सनशाइन का खोला तो इसमें 785। उसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट मल्टीमीटर है जोटेक, इसको खोलते हैं तो इसमें देखिए 790। तो आपने देखा कि चारों मल्टीमीटर्स के अंदर जो जीआर वैल्यू हैं वो सबकी अलग अलग दिखा रहा है। अब आप ये कैसे पानोगे, कैसे पता लगाओगे, या मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास जो मल्टीमीटर है वो इन चारों ब्रांड्स के अलावा है, यानी ना तो जोटेक है, ना तो फ्ल्यूक है, ना तो सैनवा है, ना तो सनशाइन है। हमारे पास जो मल्टीमीटर है वो किसी दूसरी मैकेनिक का है, मान लेते हैं मैकेनिक का है। अब मैकेनिक का मल्टीमीटर है, हमने जब उसमें बैक कैमरे के ये चारों सिग्नल्स पर जीआर वैल्यू चेक करी तो हमें उसमें 500 के आसपास वैल्यू मिल रही थी। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि क्या जो हमारे मल्टीमीटर में वैल्यू दिखा रहा है वो सही है, सैनवा में है सही, सनशाइन में सही है, जोटेक में सही है, या किस में सही है। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। चलिए समझते हैं। देखिए किसी भी मोबाइल के अंदर जो भी सिग्नल्स जीआर मतलब जो कनेक्टिविटी की जो लाइनें होती हैं, मतलब सिग्नल्स हो गई, डेटा हो गई, या हमारी वोल्टेज की लाइन हो गई, जो किसी आईसी से बन करके ये हमारे कनेक्टर्स में कंपोनेंट्स पर जाती है और जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं जो हमें इसमें वैल्यू दिखाई देती है, ये कहीं पर की भी किसी भी लाइन की जो वैल्यू है, ये एक हेल्दी वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी मल्टीमीटर के साथ में जो हेल्दी वैल्यू आती है वो 250 से 1000 के बीच आती है रिवर्स बायस कंडीशन में। रिवर्स बायस कंडीशन में का मतलब ये होता है कि आपने अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट किया हुआ है, रेड प्रॉप को आपने ग्राउंड पे लगाया हुआ है और ब्लैक प्रॉप से आपने कंपोनेंट, ट्रैक, जैक, आईसी की बॉल चेक कर रहे हैं। तो जो उस आईसी की बॉल, ट्रैक, जैक, कंपोनेंट पर जो आपको रेजिस्टेंस यानी जीआर वैल्यू दिखाई दे रहा है, अगर वो 250 से 1000 के समथिंग है तो वो एकदम हेल्दी है, उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लेते हैं एक चीज़ और कि आपके पास एक फ्लूक का मल्टीमीटर है और उस फ्लूक के मल्टीमीटर पे जब आपने इस बैक कैमरे की इन चारों पिनों पर वैल्यू चेक करा, अब जैसे इसमें दिखा रहा है फ्लूक के मल्टीमीटर में कि 790, फ्लूक के मल्टीमीटर में दिखा रहा है, फ्लूक के मल्टीमीटर में 762 वैल्यू दिखा रहा है। तो अब इसमें जैसे 762 दिखा रहा है और आपके पास जो फ्लूक का मल्टीमीटर है उसमें 500 वैल्यू आ रही है, तो क्या अब इस कंडीशन में आप उस लाइन को फॉल्टी मानेंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने बोर्नियो वालों ने जो मल्टीमीटर यूज़ किया है हो सकता है उसकी कीमत 5000 रुपये हो और आपके पास जो फ्लूक का मल्टीमीटर हो सकता है उसकी कीमत 3000 रुपये हो। तो जैसा जो मल्टीमीटर होता है उस मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग उसके ऊपर जीआर वैल्यू आती है और वो उतना प्योर रेजिस्टेंस दिखाता है। यानी जितना अच्छा मल्टीमीटर होता है उसके अंदर प्योरिटी उतनी अच्छी होती है, मतलब उसमें जो
वैल्यू GR वैल्यू है या वोल्टेज है वो उतने ही सही तरीके से दिखा पाता है, और जितना सस्ता मल्टीमीटर होता है उसमें थोड़ी वैल्यू का हेरफेर हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी इस मैटर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी सही है या कौन सी नहीं है। आपको बस एक जो यूनिवर्सल वैल्यू है 250 से 1000 किसी भी मोबाइल के किसी भी कंपोनेंट, किसी भी GR, किसी भी ट्रैक, किसी भी जैक, किसी भी IC पर जो वैल्यू मिलती है वो 250 से 1000 आनी चाहिए, और आपके पास मल्टीमीटर किसी भी ब्रांड का हो चलेगा। तो ये बात थी कि ये जो 4 ऑप्शन है इनको हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे मोबाइल के अंदर कैसे हेल्दी वैल्यू। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ये मल्टीमीटर है, नहीं, ये जो डायोडा वैल्यू है, इस डायोडा वैल्यू का हम लोग कहाँ पर कब यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग मानते हैं कि जैसे पहले तो ये देखते हैं कि डायोडा वैल्यू में किस किस कंपोनेंट पर या किस किस चीज़ पर वैल्यू दिखा रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस मोबाइल के अंदर जितने भी कनेक्टर हैं, जैसे सबसे पहले ये हमारा B2B कनेक्टर है जो हमारे चार्जिंग वाले वोल्टेज को और माइक के और रिंगर के जो लाइनें हैं उनको जोड़ने के लिए ये जो हमारा कनेक्टर होता है जो सब बोर्ड से जोड़ा जाता है, ये वो कनेक्टर हो गया। ये हमारा बैटरी कनेक्टर हो गया। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, यहाँ पर हमारी डिस्प्ले लगाई जाती है, यहाँ बैटरी लगाई जाती है। ये हमारे कैमरे के कनेक्टर हो गए। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं ये हमारी ईयर स्पीकर की टिप्सें हैं। उसके बाद देखिए ये भी कैमरे के कनेक्टर हैं। उसके बाद ये हमारे हेडफोन जो हमारा होता है उस हेडफोन के पिने हैं, ये हमारी उन पर क्या क्या GR वैल्यू आती है। उसके बाद देखिए ये हमारी सिम ट्रे है और ये मेमोरी कार्ड है, इसके पिनों पर क्या क्या GR वैल्यू आती है। यानी हमने ये देखा कि डायोडा वैल्यू के अंदर हमारे मोबाइल के अंदर में जितने भी कनेक्टर होते हैं, जैसे B2B कनेक्टर, जैसे कैमरा कनेक्टर, जैसे बैटरी कनेक्टर, जैसे ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, जैसे ऑन ऑफ की जो पिने हैं ये, जैसे हमारे ईयर स्पीकर की पिने हैं, जैसे हमारे सिम कनेक्टर की पिने हैं, जैसे हमारे ईयर स्पीकर की हेडफोन की पिने हैं, हैंड फ्री की पिने हैं। इन सारी पिनों पर GR वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे ये समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई कस्टमर आया फ़ोन लेकर के और हमसे कह रहा है कि भाई हमारे फ़ोन के अंदर डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आप मार्केट गए, मार्केट में जा कर के आपने उस डिस्प्ले जो उस मॉडल की डिस्प्ले थी नई, आपने एक मार्केट से डिस्प्ले खरीदी और लगा करके चेक करी कि क्या डिस्प्ले का फॉल्ट तो नहीं है। अब आपने जब नई डिस्प्ले लगाई तो उसमें भी आपने देखा तो सेम कंडीशन बनी, यानी उस पर भी आपको लाइट या ग्राफिक देखने को नहीं मिल रही है, मतलब डिस्प्ले नहीं जल रही है। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद में आप श्योर हो गए कि आपके मोबाइल के सर्किट में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका डिस्प्ले का कनेक्टर है और इस डिस्प्ले कनेक्टर पर जो आपकी ये लाइनें आ रही हैं, जैसे आप देखिएगा जिसके अंदर सबसे पहली लाइन जो आपको देखने को मिल रही है वो है TPINT यानी टच पॉइंट की। TP यानी टच का डेटा, टच का क्लॉक, टच का रीसेट और टच के ये वोल्टेज हो गए। एक तो आपको ये देखने को मिल रहा है। दूसरा ये हमारे ग्राफिक के सिग्नल हैं, जैसे LCD TE, LCD रीसेट, ये हमारे लाइट के हैं, LCD PWM, LED LDM IO, उसके बाद ID0, ID1, उसके बाद ये डिस्प्ले के टेम्परेचर के लिए है, उसके बाद ये LED कैथोड यानी डिस्प्ले लाइट के सिग्नल हैं, उसके बाद ये वोल्टेज ये एनोड की लाइन है यानी डिस्प्ले लाइट के लिए है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे वाली पिनों की बात करेंगे तो नीचे वाली पिनों पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा हो गया VSN, ये हो गया VSP। उसके बाद ये हमारे MIPI की जो 10 लाइनें होती हैं जिसमें से 8 हमारी डेटा की लाइनें होती हैं और 2 लाइनें हमारी होती हैं क्लॉक की। ये हमारे MIPI प्रोटोकॉल्स की टोटल 10 लाइनें हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर डिस्प्ले लाइट, डिस्प्ले ग्राफिक्स से रिलेटेड और टच से रिलेटेड जितने भी सिग्नल्स थे उन सारे सिग्नल्स के GR वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको हमने बताया कि अगर जैसे मान लीजिए आपके पास कस्टमर का कोई फ़ोन है
उसके अंदर लाइट और ग्राफिक नहीं आ रही है, आपने नया कॉम्बो भी डाल करके देख लिया है, तो अब आपको जो काम करना है वो सबसे पहले जो डिस्प्ले लाइट और डिस्प्ले ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जितने भी वोल्टेज की लाइन होती हैं, जितने भी डेटा की लाइनें होती हैं, उन सभी पर डायोडा वैल्यू खोल करके उन सभी पर आपको पहले GR वैल्यू चेक करनी है और ये चेक करना है कि कोई ऐसे सिग्नल या कोई ऐसा डेटा या कोई ऐसे वोल्टेज की लाइन तो नहीं है जिसकी डिसकनेक्टिविटी हो गई है, यानी वो लाइन ब्रेक हो गई हो, टूट गई हो। यानी अगर आपको इन सारी पिनों पर और इन सारी पिनों पर GR वैल्यू मिल रही है तो आपको ये बात श्योर हो गई कि ये सारी की सारी लाइनें जहाँ से जुड़ी होती हैं वहाँ से प्रॉपर जुड़ी हैं और अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस भी आ रहा है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगली चीज़ जो इसके अंदर आपको चेक करनी होती है वो वोल्टेज चेक करनी होती है। तो वोल्टेज के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा या हम लोगों ने डायोडा वैल्यू से क्या समझा कि जब हमारे किसी भी सेक्शन के अंदर, जैसे लाइट के अंदर, ग्राफिक के अंदर, कैमरे के अंदर, बैटरी के अंदर, ऑन ऑफ के अंदर, सिम के अंदर, मेमोरी कार्ड के अंदर, ईयर स्पीकर के अंदर या हैंड फ्री के अंदर हैंड फ्री में अगर कोई भी एक चीज़ काम नहीं कर रही है तो सबसे पहले तो उसका जो मेन पार्ट है उसको चेंज करके देखना है कि कहीं उसका तो फॉल्ट नहीं है। और उसके बाद अगर जब आप ये श्योर हो जाते हैं कि इसमें सर्किट से फॉल्ट है तो सबसे पहले आपको उसके कनेक्टर पर जा करके उसकी GR वैल्यू लेनी होती है। तो हम लोगों ने GR वैल्यू के भी आप पर ये हम समझ जाते हैं कि ये जहाँ से लाइनें जुड़ी हैं वहाँ से प्रॉपर इनकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, कोई फॉल्ट नहीं है। अब फॉल्ट किसका है? अब फॉल्ट है वोल्टेज का। तो वोल्टेज कैसे चेक करना होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो में डायोडा वैल्यू का भी जो काम होता है वो समझ में आया। इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी कि डायोडा वैल्यू के अंदर जो अलग अलग मल्टीमीटर का ऑप्शन देता है उनको हम कैसे कंपेयर करते हैं, और एक जो हेल्दी GR वैल्यू होती है वो क्या होती है, और हम लोग इस डायोडा वैल्यू का कैसे और कब यूज़ करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने इस हार्डवेयर दूसरे ऑप्शन के बारे में, यानी दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर सोल्यूशन का। तो हार्डवेयर सोल्यूशन के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।